Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are in good health. Now we will move to our next topic, which is OSI model and its explanation. In previous class, we covered different types of topologies like bus, star, ring, mesh, and partially mesh, etc. Let's start our session. अपने नए सेशन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। OSI model क्या होता है? What is OSI model? OSI model stands for Open System Interconnection Model. ये क्या एक ओपन सिस्टम है जिसमें इंटरकनेक्शन दिया हुआ है। मीन्स हम किस तरीके से काम करेंगे, कौन सी लेयर पे काम करेंगे, ये सब चीज बताएंगे। The OSI model describes 7 layers that computer system use to communicate over a network. एक पूरे नेटवर्क में हम 7 लेयर का एक मॉडल को यूज करते हैं किसमें, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ऑल 7 लेयर्स आर, जितनी भी 7 लेयर्स है उनके बारे में यार बताया हुआ है। क्या होती है? पहली फिजिकल लेयर होती है, सेकंड होती है डाटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फिफ्थ होती है सेशन लेयर, सिक्स्थ होती है प्रेजेंटेशन लेयर, एंड सेवंथ होती है एप्लीकेशन लेयर। अब हम इनके बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है, कौन सी लेयर कहाँ पे वर्क होती है, किस लेयर में हम कैसे काम करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ 7 लेयर्स के स्टार्टिंग करते हैं हम कहाँ से? फर्स्ट लेयर से। फिजिकल लेयर क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट्स सच एज पावर प्लग, कनेक्टर्स, रिसीवर्स, केबल्स एक्सेट्रा। द फिजिकल लेयर send data bits from one device like a computer to another device. क्या कहना चाह रहा है इसमें फिजिकल लेयर में? कि फिजिकल लेयर क्या करता है, कंसिस्ट करता है, मतलब उन चीजों को ग्रैब करता है जो क्या होती है, जैसे पावर प्लग्स हो गए, हमारे कनेक्टर्स हो गए, रिसीवर्स हो गए, केबल्स हो गए, केबल टाइप्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल यूज होती है, लाइक RJ45 यूज कर रहे हैं, या हम पावर केबल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक केबल यूज कर रहे हैं, या वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो वायरलेस के लिए भी हमें कुछ पेन ड्राइव वगैरह ये डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है, तो उसमें कनेक्टिविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? केबल्स का यूज करते हैं, कनेक्टर्स का यूज करते हैं, और पावर प्लग्स का यूज करते हैं। तो उसको हम क्या, वो किस लेयर में आते हैं? हमारे सारे फिजिकल लेयर में आते हैं। द फिजिकल लेयर सेंड्स डाटा बिट्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ये डाटा भेजता है। डाटा लिंक लेयर क्या हो जाता है? डाटा लिंक लेयर इज अ सेकंड लेयर। डाटा लिंक लेयर इज अ सेकंड लेयर फ्रॉम द बॉटम इन OSI मॉडल। नीचे से दूसरे नंबर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? हमारी डाटा लिंक लेयर होती है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं जिसको हम। उसमें कौन सी होती है? हमारी सेकंड लेयर होती है नेटवर्क आर्किटेक्चर के मॉडल के अंदर। मैं ये भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से होती है। जैसे कि द क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड। ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डाटा। मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक के लिए जो डाटा जाएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब फर्स्ट कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो डाटा जा रहा है उस कनेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज मेजर रोल इन इंश्योर एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि जो इसका बड़ा रोल होता है, जो सबसे बड़ा रोल होता है वो क्या होता है कि एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कि डाटा ट्रांसमिशन जो होगा वो बिल्कुल एरर फ्री होगा, उसमें कोई भी हमारी एरर नहीं आएगी। नेटवर्क लेयर, द नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर इन OSI मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की ये थर्ड लेयर होती है। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर नेटवर्क पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है, जब डाटा का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? पैकेट्स की फॉर्म में होता है। कहाँ से? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, मतलब जहां से चला है वहां से और इसकी मंजिल तक ये डाटा ट्रांसमिट करेगा। किस फॉर्म में? पैकेट्स के फॉर्म में। At the source, it accepts a package from the transport layer, encapsulate it in a datagram, and then deliver the packet to the data link layer. ये क्या करेगा? डाटा को इनकैप्सुलेशन करेगा, किसमें करेगा? डाटाग्राम्स में करेगा, और किसको हैंड ओवर कर देगा? डाटा लिंक लेयर को।
यहाँ पे क्या दिया ना इसने, डाटा लिंक लेयर को इसने हैंड ओवर कर दिया, डिलीवर्स टू द पैकेट, डिलीवर्ड देन डिलीवर्स द पैकेट टू द डाटा लिंक लेयर सो दैट इट कैन फर्दर बी सेंड टू रिसीवर। ये किसको सेंड किया जाएगा, फिर रिसीवर को। एट द डेस्टिनेशन इज वाइस वर्सा, जो डेस्टिनेशन होगा वहां पे क्या होगा, इसका वाइस वर्सा होगा। उसमें क्या होगा, जो इनकैप्सुलेटेड डाटाग्राम रिसीव्ड हुआ है उसको ये क्या करेंगे, डाटा लिंक लेयर से लेकर के ये किसको दे देगा, नेटवर्क लेयर को, जो इसको क्या करेगा, इन यहाँ पे इनकैप्सुलेशन किया था वहां पे इसको डीकैप्सुलेशन करेगा, मतलब डाटाग्राम से ये किस में लेके आएगा, इसको पैकेट के फॉर्म में लेके आएगा, और किसको हैंड ओवर कर देगा, डेस्टिनेशन सोर्स को। यहाँ पे सोर्स था, वहां पे क्या है, डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन को हैंड ओवर कर देगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द सेकंड लेयर इन टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी में ये सेकंड लेयर होता है, ठीक है, याद रखना, ओएसआई मॉडल में नहीं। यहाँ पे साफ बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज इज द सेकंड लेयर इन टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर ये सेकंड लेयर होती है, एंड द फोर्थ लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर ये फोर्थ लेयर होती है। इट इज एन एंड टू एंड लेयर यूज टू डिलीवर मैसेज टू होस्ट। ये क्या करता है, ये यूज करता है, इट इज एन एंड टू एंड लेयर यूज टू डिलीवर मैसेज टू होस्ट। इसमें एंड टू एंड लेयर का यूज होता है, और ये क्या करेगा, एक लेयर से दूसरी लेयर पे डाटा ट्रांसफर का सिर्फ काम करेगा, डाटा को डिलीवर करेगा। इट इज इट इज टर्म्ड एन एंड टू एंड लेयर बिकॉज इट इज प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंड टू एंड लेयर between the source and destination host to deliver the service reliability। जो क्या करता है कि अपने सर्विस को रिलायबिलिटी डिलीवर करता है। उसमें होता क्या है कि ये एंड टू एंड की कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको एंड टू एंड लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इजी रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है। द यूनिट ऑफ डाटा इनकैप्सुलेशन इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ सेगमेंट। ये किस में होती है, इनकैप्सुलेशन एक सेगमेंट में होती है। The unit of data encapsulation in transport layer is a segment। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके अंदर जो डाटा एनकैप्सुलेशन होगा वो किसमें होगा, सेगमेंट में होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर कैसे काम करती है, द सेशन लेयर इज द फिफ्थ लेयर इन ओएसआई सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो सेशन लेयर है वो हमारी फिफ्थ लेयर है, किसमें, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर। दिस लेयर अलाउ यूजर्स टू डिफरेंट मशीन टू establish active communication session between them। ये क्या करती है, अलाउ करती है यूजर्स को डिफरेंट मशीन्स के अंदर टू establish एक्टिव कम्युनिकेशन, एक एक्टिव कम्युनिकेशन सेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन देम, किसके बीच में, यूजर और मशीन के बीच में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर establishing, maintaining, synchronizing, terminating session between एंड यूजर एप्लीकेशन। एंड यूजर एप्लीकेशन के बीच में ये चीजें मेंटेन करके रखेगी, क्या करेगी, उसमें सिंक्रोनाइजेशन देगी, उसकी मेंटेनिंग करेगी, टर्मिनेटिंग सेशन करेगी, स्टेब्लिशिंग करेगी। मींस उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये क्या है, सेशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं। दिस लेयर हैंडल्स द manipulates data which it received from the session layer as well as from the presentation layer। मेंटेन करेगी, हैंडल करेगी, मैनिपुलेट करेगी डाटा को, किसमें, which it is which it received from session layer, जो सेशन लेयर से मिल रहा है, as well as from the presentation layer, यानी कि इससे और इससे जो डाटा मिल रहा है उसको मैनिपुलेट करती है, ये लेयर उस काम आती है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज द सिक्स्थ लेयर, ये हमारी सिक्स्थ लेयर होती है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलेशन लेयर। ये क्या करती है, ट्रांसलेशन लेयर के नाम से भी जानी जाती है, एज दिस लेयर सर्व्स अ डाटा ट्रांसलेटर फॉर द नेटवर्क। नेटवर्क के लिए क्या करती है, डाटा को ट्रांसलेट करती है। मीन्स एक तरीके से हम इसको बोलते हैं ये हमारा ट्रांसलेटर होता है, जिससे हम जो डाटा हमारे बिट फॉर्म्स में आया है या बिट बाइनरी फॉर्म में आया है उसको हम किस में कर सकते हैं, रीडेबल में उसमें कर सकते हैं। मीन्स
जिसको यूजर रीड कर सकता है, ये उस फॉर्मेट में इसको चेंज करके देगी। सॉरी। The main responsibility of this layer is to provide or define the data format in encryption। ये क्या कह रहा है? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? ऑफ दिस लेयर इज टू प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है और डिफाइन करता है, या तो प्रोवाइड करेगा या डिफाइन करेगा किसको? द डाटा फॉर्मेट एंड इंक्रिप्शन। जो डाटा का फॉर्मेट है उसे, और जो इंक्रिप्शन है उसको ये डिफाइन या प्रोवाइड करता है। ठीक है। द प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंटेक्स लेयर। इसको हम सिंटेक्स लेयर भी बोलते हैं, सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर सिंटेक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। प्रेजेंटेशन लेयर को हम सिंटेक्स लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मेंटेन करता है किसको? प्रॉपर सिंटेक्स को, कि किस टाइप का हमने सिंटेक्स यूज किया है या किस टाइप की हमने ब्रैकेट यूज किया है, ये उसको मेंटेन करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर सिंटेक्स भी बोलते हैं। उसको प्रॉपर सिंटेक्स लेयर भी कहा जाता है। मीन्स अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए सिंटेक्स लेयर क्या होती है, तो आप बता सकते हैं प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो नोन एज द सिंटेक्स लेयर सिंस इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर सिंटेक्स। प्रॉपर सिंटेक्स को मेंटेन करती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सिंटेक्स लेयर बोलते हैं। ऑफ द डाटा विच इट आइदर रिसीव्ड और ट्रांसमिट टू द अदर लेयर। जो या तो ट्रांसमिट किया गया है या रिसीव हुआ है, उस डाटा के सिंटेक्स को भी ये मेंटेन करती है। इसका मेन रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया? ये सिंटेक्स को, प्रॉपर सिंटेक्स को मेंटेन करना। चलो नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन ये लेयर इज द सेवेंथ लेयर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज द लास्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की लास्ट लेयर होती है। दिस लेयर इज प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर। ये क्या करती है? जो लेयर होती है ये यूजर को हमारी सर्विस प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन लेयर इज रीडेबल बाय द यूजर। जो एप्लीकेशन लेयर है वो यूजर से रीड करी जा सकती है, यूजर उसे पढ़ सकता है। वो दे पढ़ करके बता सकता है कि इसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं सभी लेयर्स का। पहले ले लेते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है? दिस लेयर इज लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू द यूजर। यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है ये वाली लेयर। नेक्स्ट आती है हमारी प्रेजेंटेशन। अभी एक तरीके से हमने पढ़ा था कहाँ से? रिसीवर एंड से डेस्टिनेशन तक। अब हम पढ़ रहे हैं डेस्टिनेशन एंड पे, सॉरी रिसीवर एंड पे हम कैसे काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेगा? यूजर एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। यूजर ने एप्लीकेशन लेयर पे काम किया, दिस लेयर इज प्रोवाइड्स द सर्विस टू द यूजर। यूजर ने सर्विस ली इस लेयर से, एप्लीकेशन लेयर से। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर पे डाटा गया। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग कंप्रेशन इंक्रिप्शन। यहाँ पे उसने क्या किया? इंक्रिप्ट किया डाटा को। जो भी डाटा उसके पास आया उसको प्रॉपर इंक्रिप्ट किया, ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट सेशन लेयर पे गया। इट इज यूज टू स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। इसने प्रॉपर मैनेज किया किसको? सेशन को पूरा मैनेज किया कि भाई सेशन कितनी देर चलेगा, कितनी देर का सेशन है, और उसको प्रॉपर टाइमिंग पे टर्मिनेट किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। अब बात होती है ट्रांसपोर्ट करना है। इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवर फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ये क्या करेगा? प्रोसेस टू प्रोसेस को, मैसेज को क्या है? इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज। एक रिलायबल मैसेज देगा डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। हर एक प्रोसेस से होते हुए निकलेगा, जिसकी वजह से क्या है? हमारे लॉसेस कम होंगे। मीन्स ये टीसीपी आईपी, यूडीपी आईपी का यूज करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिससे कि हमारा डाटा एक्यूरेट फॉर्मेट में, एक्यूरेट डाटा सही जगह पे पहुंचे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो जाता है हमारा? कि जो भी डाटा हमारा मूव हो रहा है या जो भी पैकेट हमारे मूव हो रहे हैं, कहाँ से? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, वो प्रॉपर हो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मीन्स साफ है, क्लियर बिल्कुल एकदम। सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो भी पैकेट जा रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा। नेक्स्ट आती है हमारी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या हो जाता है? इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर फॉर डाटा फ्रेम्स। ये किसके लिए यूज किया जाता है? कि एरर फ्री ट्रांसफर हो किसका? डाटा फ्रेम्स का। नेक्स्ट आता है फिजिकल लेयर।
it provides a physical medium through which bits are transmitted. जो फिजिकल लेयर है वो किस लिए यूज की जा रही है, ताकि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर हो जाए किसके, किसी एक मीडियम से। मीन्स हमने वायर का यूज किया है या किसी और चीज का यूज किया है तो उसके लिए ट्रांसमिट हो जाए। आज के सेशन में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। If this topic is informative for you, please share, like, comment. If you are new, then subscribe my channel and press the bell icon for instant notification. वरना मिलते हैं तो कैसे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। गुड बाय, सी यू, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।